आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर का, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, यानी इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर नाउन है उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, यानी देयर इज नो डॉट इन द हॉल। हॉल में किस चीज का बात नहीं होता है, यानी हॉल में, यानी हॉल का यहाँ पे बात किया गया है। किसका बात किया गया है? हॉल का। तो जब भी हॉल आता है तो उससे रिलेटेड वर्ड क्या है, यानी रूम होगा, प्लेस होगा या वकांट होगा। तो हॉल का बात होता है, क्या होता है? रूम होगा। यानी हॉल में कभी भी बिजनेस का बात नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। हॉल में कभी प्लेस का बात नहीं, प्लेस मतलब जगह होता है, लेकिन ये खाली जगह, यानी कोई दूसरे चीज का जब बात होगा तो वहां पे प्लेस लगेगा। वकांट का बात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी देयर इज नो रूम इन द हॉल, यानी इस हॉल में रूम नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है चूज द ऑड ऑन। यानी चूज द ऑड ऑन का मतलब होता है इससे, यानी ये जो पॉइंट है इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। यानी चूज द ऑड का मतलब होता है तीन ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा और जो एक ऑप्शन होगा वो दूसरे क्या होगा? अलग होगा। जैसे यहाँ पे वोमेन, लेडी और गर्ल, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, यानी तीनों में लड़की का बोध हो रहा है। और इससे यह मालूम चला है औरत, यानी वोमेन, लेडी, गर्ल। ये जो मैन हो गया ये अलग हो गया, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो पूछा है कौन अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? अलग है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन दिया है ये डॉट ऑड ऑफ प्लेयर वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। चीयरिंग मतलब क्या होता है? यानी खुश। यानी चीयरिंग मतलब क्या होता है? खुश, मजा करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए डॉट ऑड ऑफ प्लेयर, प्लेयर्स का बात होता है तो उसमें क्या आता है? प्लेयर्स में टीम आता है। प्लेयर में कभी पैक नहीं आएगा, प्लेयर में जोड़ा नहीं आएगा, प्लेयर में बंडल नहीं आएगा, यानी टीम का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ए टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड, यानी जो टीम का प्लेयर है वो बैकग्राउंड, यानी जो प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है, उस पर क्या कर रहे हैं? खुश हैं, यानी खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? पर ए डॉट ऑड ऑफ पैरोट्स, यानी तोता का फ्लीव हाई इन द स्काई, उड़ते हैं आकाश में बहुत ऊंचाई पर। तो जब भी बर्ड्स का बात होगा, यानी जब भी बर्ड्स का बात होगा तो उसमें फ्लॉक याद रखना है। यानी क्या होता है? फ्लॉक, इसका मतलब होता है झुंड। यानी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है झुंड होता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? झुंड। तो यानी वही बोल रहा है कि तोता का झुंड आसमान में बहुत ऊंचे, यानी बहुत ऊंचाई पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे वी सॉ ए डॉट, हमने देखा ऑफ लायंस एट द सेंचुरी, यानी लायन, ये बात किया जाए लायंस का या टाइगर्स, लायंस या टाइगर्स। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड बहुत यूजफुल है जिसका नाम क्या है? प्राइड। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? प्राइड। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी कह रहा है ही हैज अ फैंटेस्टिक, उसके पास है डॉट डॉट ऑफ क्वाइंस एंड स्टाम्प। तो क्वाइंस का बात होता है तो क्वाइंस में कभी ग्रुप नहीं होता, ग्रुप का बात होगा तो पर्सन आएगा। यानी ग्रुप का बात होता है तो क्या आता है? पर्सन। यहाँ पे बास्केट, बाल्टी का बात नहीं हो रहा है। पैकेज, पैकेज का बात नहीं, कलेक्शन होता है। यानी क्या होता है? कलेक्शन। यानी क्वाइंस, पैसों का कलेक्शन, स्टाम्प्स का कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पर आई सेंट, यानी अगला क्वेश्चन क्या है? आई सेंट ए डॉट डॉट ऑफ फ्रूट माई सिस्टर, मैंने भेजा अपने बहन के पास फ्रूट्स का क्या? यानी बकेट, ड्राम या नॉन ऑफ दी, यानी किस में भेजे? तो बास्केट, यानी बाल्टी में। बास्केट या बाल्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्रम नहीं होगा, बकेट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाल्टी होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे आई एम अनेबल टू, मैं असमर्थ हूँ। अनेबल मतलब क्या होता है? तो अनेबल मतलब होता है असमर्थ, मैं यह काम नहीं कर सकता। टू लोकेट माई न्यू, मेरा जो न्यू है, यानी टू लोकेट माई न्यू ऑफ स्कूल शूज, यानी मैं लोग अपना जो न्यू स्कूल शूज है मैं उसको क्या लोकेट करने में अनेबल हूँ। तो शूज का क्या होता है? शूज का फ्लाइट कभी नहीं होता है, शूज का कभी भी सेट नहीं होता है, शूज का कभी कंघी नहीं होता है। तो यहाँ पे शूज का जोड़ा होता है, तो ऑप्शन जोड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर हो जाएगा। शूज का बात होता है तो जोड़ा से रिलेटेड वर्ड है, यानी शूज जोड़ा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन्हें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहे चूज द ऑड ऑन, अभी बताया चूज द ऑन ऑड में थ्री ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा और एक जो ऑप्शन होगा अलग होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है फोक्स, लियोपार्ड, पिजन, लाइन, ये तीनों ऑप्शन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ बात हो रहा है फोक्स का, यहाँ पे पिजन का, यहाँ पे लियोपार्ड का और यहाँ पे लाइन का। तो ये तीनों, ये इसका बात किया जाए यानी लियोपार्ड या लायन और ये फोक्स, ये तीनों जंगली जानवर है।
तीनों जंगली जानवर है लो, और ये किस पे रहता है लो, तो ये जमीन पे रहता है लो। और ये जो है ये क्या है, एक पक्षी है, यानी ये एक बर्ड है। ये है लो जानवर और ये एक बर्ड, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ये उड़ता है और ये तीनों नहीं उड़ता है लो, ये भी नहीं उड़ता है, ये भी नहीं उड़ता है और ये भी नहीं उड़ता है। और ये ऑप्शन नंबर जी सी है, पिजन, यानी ये क्या होता है, उड़ता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चूज द ऑर्डर, ये भी एक दूसरे तीन ऑप्शन है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है और एक अलग है। जैसे यहाँ पे कार, कार होगा, शिप या स्टीमर या केटल। तो ये तीनों चलने वाला, कार भी चलता है, जहाज भी चलता है, स्टीमर भी चलता है, लेकिन केटली ये नहीं चलता है, यानी केटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज डॉट डॉट ओवर द गंगा, यानी देयर इज डॉट डॉट ओवर द गंगा। तो गंगा पे क्या है, तो ओवर मतलब होता है ब्रिज, गंगा पे किसका बात होगा, तो गंगा पे यहाँ पे ब्रिज का बात होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी गंगा पे किसका बात होगा, तो ब्रिज का। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या रहा है, वन मैन्स ट्रस्ट इज अनदर मैन्स, यानी एक आदमी के लिए अगर कोई चीज, यानी एक आदमी के लिए कोई चीज अगर कूड़ा है तो दूसरे के लिए वो क्या है, तो दूसरे के लिए वो खजाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यानी कह रहा है द लिटिल चाइल्ड वुड हैव ड्रॉन व्हाट फॉर द लाइफ गार्ड हु केम इन एट द ऑफ डॉट टाइम, यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं ये HW है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी राइट आएगा, रिंग आएगा, निग आएगा या नॉन ऑफ दी, इसका आंसर आप लोग बताइए लो।